यह लोग पागल हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल के किस्से सुनाते हैं और सुनते हैं। बताते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल ने दूध पिया, मेरे लड्डू गोपाल ने ये चमत्कार किया, वो किया, मेरे लड्डू गोपाल मुझसे बातें करते हैं। यह सब लोग पागल हैं। इस तरीके की बातें कहने वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हें अनुभव ही नहीं है। उनके पास विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और चमत्कार उन्हें दिखाई नहीं देता। चमत्कार केवल उन्हें ही दिखाई देता है जिनके अंदर श्रद्धा और विश्वास होता है, क्योंकि चमत्कार विश्वास के नेत्रों से देखा जा सकता है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। यह वह प्रकाश है जो अंधेरे रास्तों में उजाला भर देता है और जीवन की तमाम उलझनों को सुलझा देता है। ऐसे ही चमत्कार का एक भावपूर्ण प्रसंग आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। लखनऊ शहर की उन पुरानी गलियों में जहां अवध की मिठास अभी भी हवा में घुली है, एक छोटा सा CRPF क्वार्टर था। यह क्वार्टर प्रिया शर्मा का आशियाना था, एक ऐसी महिला का घर जिसका जीवन बाहरी रूप से साधारण लगता था, लेकिन अंदर से विश्वास की अनंत धारा बहती थी। प्रिया का जन्म उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के एक छोटे से गांव रामपुरा में हुआ था। गांव की मिट्टी में भक्ति की खुशबू थी और प्रिया का बचपन उसी खुशबू से महकता था। उसके पिता रामदास शर्मा गांव के प्राचीन कृष्ण मंदिर के प्रमुख पुजारी थे। रामदास जी का चेहरा हमेशा शांत रहता, आंखों में एक गहरी चमक जो बताती कि वे दुनिया से परे किसी अंधे की शक्ति से जुड़े हुए हैं। हर शाम जब सूरज ढलता, रामदास जी मंदिर की घंटियां बजाते और गांव वाले इकट्ठे हो जाते। गांव की एक बूढ़ी अम्मा अक्सर कहा करती, रामदास जी के विश्वास से तो पत्थर भी बोल पड़ता है। प्रिया जो तो तब मात्र 6 साल की थी, प्रिया पिता के पीछे पीछे मंदिर जाती। वह छोटे छोटे हाथों से अगरबत्ती जलाती, घंटियां बजाती और कृष्ण की लीलाओं की कहानियां सुनती। रामदास जी अक्सर प्रिया को अपनी गोद में बिठाकर कहते, बेटी, भगवान हर जगह हैं, फूलों की पंखुड़ियों में, हवा की सरसराहट में और सबसे ज़्यादा दिल की गहराइयों में, लेकिन उन्हें देखने के लिए विश्वास की आंखें चाहिए। प्रिया की माँ सरला देवी एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उनकी भक्ति किसी साधु से कम नहीं थी। घर का आंगन हमेशा साफ सुथरा रहता और बीच में एक छोटा सा तुलसी का पौधा रखा होता। घर के छोटे से मंदिर में लड्डू गोपाल की चमकीली मूर्ति विराजमान थी। सरला जी प्रिया को सिखाती कि पूजा कोई रस्म नहीं, बल्कि एक जीवंत रिश्ता है। जब तुम कहना से बातें करोगी जैसे किसी दोस्त से करते हैं, तो वे अवश्य सुनेंगी। वे तुम्हारे सुख दुख के सच्चे साथी हैं प्रिया। माँ की ये सारी बातें प्रिया के दिल में घर कर गईं। स्कूल के दिनों में प्रिया पढ़ाई में अव्वल थी। गांव का छोटा सा प्राइमरी स्कूल जहाँ लड़कियाँ कम आती, वहाँ प्रिया की लगन सबको हैरान कर देती, लेकिन उसका मन किताबों से ज़्यादा भक्ति में लगता। बड़े होने पर पिता की इच्छा से प्रिया लखनऊ के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में BA करने के लिए चली गई। लखनऊ की ऊंची इमारतें, चमक दमक, उसे अजनबी भीड़ भाड़ वाली सड़कें और आधुनिक जीवन की भाग दौड़, लेकिन प्रिया ने अपना विश्वास साथ रखा। हॉस्टल के कमरे में एक छोटी सी कन्हैया जी की फ़ोटो टंगी रहती, जिसके सामने वह रोज़ प्रार्थना करती। यहीं कॉलेज में प्रिया की मुलाकात विक्रम शर्मा से हुई। विक्रम एक युवा एथलीट था, लंबा कद, चौड़े कंधे और एक अच्छी सी मुस्कान जो किसी को भी अपना बना ले। वह CRPF में भर्ती होने की कठिन तैयारी कर रहा था। मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ प्रिया, मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य यही है, वह कॉलेज के ग्राउंड पर दौड़ते हुए कहता। प्रिया की विक्रम से पहली मुलाकात कॉलेज के वार्षिक सांस्कृतिक फेस्टिवल में हुई। प्रिया कृष्ण लीला का नाटक कर रही थी, यशोदा माँ का रोल। मंच पर वह इतनी जीवंत हो गई कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। विक्रम जो पीछे की सीट पर बैठा था, प्रिया की आंखों में वो चमक देखकर मोहित हो गया। नाटक खत्म होने पर वह बैक स्टेज पहुंचा। तुम्हारी आंखों में जो विश्वास है वो मैंने पहले कहीं नहीं देखा। क्या तुम सच में मानती हो कि कृष्ण जी सब सुनते हैं, या सिर्फ नाटक था? विक्रम ने उत्सुकता से पूछा। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, नाटक तो नाटक था, लेकिन विश्वास मेरा सच्चा है। तुम भी विश्वास करके देखो विक्रम, शायद तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। विक्रम प्रिया की सादगी और मजबूत विश्वास से प्रभावित हुआ। वह अक्सर प्रिया को कॉलेज कैंटीन में चाय पिलाता और बातें करता, देश की, परिवार की, सपनों की।
विक्रम का परिवार भी धार्मिक था। उसके पिता रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे जो घर में हनुमान चालीसा सुनाते। लेकिन विक्रम खुद को रियलिस्ट मानता था। दुनिया विज्ञान से चलती है प्रिया, चमत्कार तो केवल संयोग मात्र होते हैं। भगवान को मानना अच्छा है, लेकिन जिंदगी की सच्चाई पर भरोसा करो। वह बहस करने लगता। प्रिया हंसती। विक्रम, विज्ञान तो दिखाई देने वाली चीज़ों को समझाता है, लेकिन विश्वास अनदेखी शक्तियों को जगाता है। एक दिन तुम भी महसूस अवश्य करोगे। प्रिया के साथ समय बिताते हुए विक्रम का मन बदलने लगा। एक शाम लखनऊ के हजरतगंज पार्क में, जहाँ गुलाब के फूल खिले थे और सूरज ढल रहा था, विक्रम ने प्रिया को प्रपोज किया। प्रिया, क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी? मैं वादा करता हूँ तुम्हारे विश्वास की कदर करूँगा। प्रिया ने हाँ कहा, लेकिन शर्त रखी, मेरे कन्हैया हमेशा मेरे साथ रहेंगे। शादी हो गई। एक साधारण सा समारोह हुआ। उसके बाद प्रिया की नई जिंदगी शुरू हुई। शादी के बाद जीवन की असली चुनौतियां शुरू हुईं। विक्रम की सीआरपीएफ में भर्ती हो गई और पहली पोस्टिंग दिल्ली में हुई। प्रिया लखनऊ में रहने लगी, क्योंकि विक्रम की नौकरी में बार बार ट्रांसफ़र होते रहते। प्रिया ने विदाई पर कहा, विक्रम तुम चिंता मत करना, लड्डू गोपाल जी सब संभाल लेंगे। लेकिन अकेलापन कठिन था। प्रिया ने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाया, जहाँ लड्डू गोपाल की मूर्ति को वह रोज नहलाती, कपड़े पहनाती, उनकी सेवा करती। वह रोज प्रार्थना करती, कन्हैया जी विक्रम की रक्षा करना। विक्रम और प्रिया की शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक उनको संतान नहीं हुई थी। उन्होंने कई जगह इलाज करवाया। डॉक्टरों ने चेकअप करके कहा, प्रिया जी आपकी फैलोपियन ट्यूब में रुकावट है, बच्चे होना मुश्किल है, आप आईवीएफ ट्राई कर सकती हैं। यह सुनकर प्रिया टूट गई। घर लौटकर वह मंदिर में बैठी, आंसू बहने लगे। वह बोली, कन्हैया अब तुम ही मेरी संतान हो। मैं तुम्हारी सेवा जीवन भर करूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रिया के मन में निराशा थी। विक्रम फोन पर सांत्वना देता, प्रिया डॉक्टर सही कह रहे हैं, हम बच्चा गोद ले लेंगे। लेकिन प्रिया का विश्वास डगमगाया नहीं। 9 महीने के बाद बिना किसी मेडिकल हेल्प के प्रिया ने एक स्वस्थ हंसमुख बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल में विक्रम पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। प्रिया, ये तो चमत्कार है, तेरा विश्वास सही साबित हुआ। लेकिन वह अभी भी थोड़ा संशय था। शायद वह इसे डॉक्टरों की मेहनत समझ रहा था। प्रिया और विक्रम ने अपने बेटे का नाम आरव रखा। धीरे धीरे आरव बड़ा होने लगा। वह एक शरारती बच्चा था जो माँ के बिना सो नहीं पाता था। प्रिया की दिनचर्या बदलने लगी। सुबह 4 बजे उठना, घर साफ करना, आरव को स्कूल के लिए तैयार करना और स्कूल भेजने के बाद अपने कन्हैया जी की सेवा करना, उन्हें नहलाना, उन्हें कपड़े पहनाना, उन्हें माखन, लड्डू, मिश्री फल का भोग लगाना। कान्हा, आज क्या खाओगे? माखन चुराओगे ना, जैसे वृंदावन में चुराया था? वह हंसकर पूछती। पड़ोसी कभी मजाक उड़ाते, प्रिया दीदी क्या ये मूर्ति सच में दूध पीती है? हम तो कहते हैं कि ये अंधविश्वास है। प्रिया मुस्कुराती, बहन विश्वास करके तो देखो, चमत्कार विश्वास की आंखों से ही दिखते हैं। बिना विश्वास के दुनिया तो पत्थर ही समझती है। प्रिया बिल्कुल अपने बच्चे की तरह लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। विक्रम हर शनिवार स्पेशल लीव पर घर आता। वह अक्सर 3 दिन के लिए आता था। वह प्रिया से कहता, प्रिया यह 3 दिन तो मेरे हैं, बहुत सारी बातें करनी हैं। उनका प्रेम गहरा था। वो प्यार जो आंखों से ज़्यादा दिल से जुड़ा हुआ था। लेकिन विक्रम का स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया था। वह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था। प्रिया, तू तो हमेशा कन्हैया जी की ही सुनती है, कभी मेरी भी सुन लिया कर, वह कभी चिढ़कर कहता। प्रिया समझती थी कि जहाँ प्यार ज़्यादा होता है वहाँ नाराज़गी भी ज़्यादा होती है। लेकिन कन्हैया सब संभाल लेंगी। आरव 12 साल का हो चुका था, लेकिन अब भी वह माँ की गोद में सोता और प्रिया उसे कृष्ण की लीलाओं की कहानियाँ सुनाती। आरव पूछता, माँ क्या कन्हैया सच में चमत्कार करते हैं? प्रिया मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ बेटा, लेकिन चमत्कार को देखने के लिए विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के कन्हैया जी दूर दूर से लगते हैं। 2 साल पहले का वह शनिवार कुछ अलग था। विक्रम घर पहुंचा। चेहरे पर दिल्ली की थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में एक अनकही उत्सुकता थी। विक्रम ने प्रिया से कहा, प्रिया आज बहुत सारी बातें करनी हैं, परिवार की, भविष्य की, हमारी भावनाओं की। आरव को सोने दो, फिर बैठते हैं। प्रिया ने समझ लिया कि ये बातें गोपनीय हैं, भावुक हैं। हाँ विक्रम, बस 5 मिनट।
आरव को सुलाकर आती हूँ क्योंकि वह मेरे बिना नहीं सोता। विक्रम ने सहमति दी, लेकिन अंदर से नाराजगी का बीज बो गया। प्रिया आरव के कमरे में पहुंची, बेटे को गोद में लिया और कहानी शुरू की। एक बार भगवान कृष्ण ने अपनी यशोदा माँ को अपना मुंह खोलकर पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। सूरज, चांद, तारे सब उनके अंदर थे। कहानी सुनते सुनते आरव को नींद आ गई, लेकिन कहानी सुनाते सुनाते प्रिया की खुद की भी आंख लग गई। दिन भर के कामों से वह थकी हुई थी। रात के 1:30 प्रिया की आंख खुली। जैसे ही उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी, वह खुद से बोली, ओह नो, विक्रम तो इंतजार कर रहे होंगे। वह झटके से उठी और दूसरे कमरे में पहुंची, लेकिन विक्रम वहाँ नहीं थे। लाइट जलाकर देखा तो पलंग खाली था। बालकनी में झांका, किचन में देखा, बाथरूम में खोजा, विक्रम का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर नज़र बैग पर गई। विक्रम का यात्रा बैग गायब था। प्रिया का दिल बैठ गया। वह दुखी होकर सोचने लगी, विक्रम नाराज होकर चले गए, मेरी गलती थी। विक्रम का स्वभाव ऐसा ही था, जल्दी नाराज हो जाता लेकिन जल्दी भी मान जाता। प्रिया ने जल्दी से कैंपस में विक्रम को ढूंढना शुरू किया, क्वार्टर के बगीचे, पार्किंग, गेट तक, लेकिन विक्रम कहीं नहीं मिला। चिंता का सैलाब उमड़ आया। कांपते हाथों से प्रिया ने विक्रम की बहन को फ़ोन लगाया। दीदी, विक्रम वहाँ आए हैं क्या? लेकिन नाराज होकर चले गए, पता नहीं कहाँ गए। बहन ने हंसकर सांत्वना दी, अरे प्रिया, चिंता मत कर, भैया ऐसे ही हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, लेकिन लौट आएंगे। कहाँ जाएंगे? घर तो उनका है ही, बस थोड़ा समय दे। बहन की बातों से थोड़ी राहत मिली, लेकिन प्रिया का मन शांत नहीं हुआ। अचानक से उसकी नज़र मंदिर पर पड़ी। कन्हैया जी की मूर्ति चमक रही थी। उसने अपने पहले बेटे यानी अपने लड्डू गोपाल से पूछा, कन्हैया, तुम तो जानते हो, चलो पापा को ढूंढते हैं। प्रिया ने मूर्ति को गोद में उठाया और दुपट्टा लपेटा, स्कूटी की चाबी निकाली। रात के 2 बजे लखनऊ की सड़कों पर अकेली निकल पड़ना पागलपन था, लेकिन प्रिया को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड के रचयिता उसके कन्हैया जी उसके साथ थे। कैंपस के गेट पर पहुंचते ही वॉचमैन ने टॉर्च की रोशनी डाली। मैडम, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? कोई समस्या है क्या? उसकी आवाज़ में चिंता थी। प्रिया ने सांस ली और झूठ बोल दिया, नहीं रमेश जी, विक्रम स्टेशन पर आ रहे हैं, स्पेशल लीव पर, उन्हें लेने जा रही हूँ। वॉचमैन ने सिर हिलाया, गेट खोला, लेकिन प्रिया जानती थी लौटते समय सवाल होंगे। अगर विक्रम साथ नहीं होंगे तो शक जागेगा। वह मन ही मन बोली, कन्हैया, अब इज्जत की बात है, विक्रम को लेकर ही लौटूंगी, तुम मेरे साथ हो ना? गेट से बाहर निकल कर प्रिया रुक गई। बाएं जाऊं या कि दाएं जाऊं? सड़कें सुनसान थीं, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी थी। कन्हैया, तुम बताओ, जिधर तुम ले चलो। एक हल्की आवाज़ चली और प्रिया दाएं मुड़ गई। रास्ता सीधे चारबाग स्टेशन की ओर था, लगभग 14 किलोमीटर दूर। इस स्कूटी की हेडलाइट सड़क को चीरती चली। रात का समय था, सड़कें खाली थीं, लेकिन प्रिया का मन यादों के सैलाब में डूबा था। स्कूटी चलाते हुए प्रिया की आंखों के सामने विक्रम से पहली डेट की यादें ताज़ा हो गईं। शादी से पहले की वो शाम हजरतगंज पार्क में। विक्रम ने एक लाल गुलाब दिया था और कहा था, प्रिया, मैं तुम्हारे विश्वास की कदर करता हूँ, लेकिन मैं रियलिस्ट हूँ, मुझे चमत्कारों पर विश्वास नहीं। जिंदगी संघर्ष से जीती जाती है। प्रिया ने हंसकर जवाब दिया, विक्रम, संघर्ष तो सब करते हैं, लेकिन विश्वास वो ताकत देता है जो सारी थकान को मिटा देता है। एक दिन तुम भी महसूस करोगे जब कोई मुश्किल आएगी। वो शाम कितनी खूबसूरत थी, पार्क में बच्चों की हंसी, चाय की दुकान से उठती हुई भाप। शादी के बाद पहला साल और भी मुश्किल था। विक्रम दिल्ली चले गए, प्रिया अकेली लखनऊ में। एक रात अचानक तेज बुखार आ गया। दवा घर में नहीं थी, रात के 10 बजे थे। प्रिया बिस्तर पर पड़ी तड़प रही थी, लेकिन मन ही मन वह कन्हैया जी का नाम जपती रही। कन्हैया, मुझे संभालो, मेरी मदद करो। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी। पड़ोसन सुनीता दीदी दवा लेकर खड़ी थीं। प्रिया, रात में नींद नहीं आई, लगा तुम्हें कुछ हो गया, ये दवा ले लो। प्रिया हैरान होकर बोली, दीदी, तुम्हें कैसे पता चला? सुनीता ने कहा, पता नहीं क्यों, बस मेरे मन में आया, जैसे कि कोई मुझे पुकार रहा हो। प्रिया जान गई कि यह कान्हा का चमत्कार है। रास्ते में एक व्यस्त चौराहा आया। सिग्नल लाल था। अचानक पीछे से एक ट्रक तेजी से आता दिखाई दिया। प्रिया का दिल धड़क उठा। उसने स्कूटी किनारे कर ली। ट्रक हॉर्न बजाता हुआ निकला। कन्हैया, रक्षा करो, ये क्या हो रहा है? वह मन ही मन बोली,
तभी फ़ोन पर विक्रम की बहन का फ़ोन आया। उसने विक्रम के बारे में पूछा तो प्रिया ने बताया कि वह विक्रम को ढूंढने के लिए निकली है। बहन ने फ़ोन पर कहा, प्रिया पागल हो गई है क्या? इतनी रात को स्कूटी पर? घर लौट जा। शहर में बदमाश घूमते हैं, विक्रम घर आ जाएगा। बहन की आवाज़ कांप रही थी। प्रिया ने सिसकी ली, दीदी विश्वास रखो, कन्हैया मेरे साथ हैं, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा था। आरव घर पर अकेला सो रहा था, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? लेकिन प्रिया ने अपने मन को समझाया, विश्वास ही सब कुछ है। चारबाग स्टेशन पहुंचते पहुंचते 2:30 बज चुके थे। स्टेशन का पुराना हिस्सा सुनसान था। 2 प्लेटफॉर्म थे, एक नया चमचमाता हुआ और दूसरा पुराना, जहाँ से अब ट्रेनें कम चलती हैं। प्रिया को अजीब सा एहसास हुआ। उसने मन में अपने कन्हैया से कहा, कन्हैया कहाँ जाऊँ तुम ही बताओ। पता नहीं क्यों वह नया प्लेटफॉर्म पार कर पुराने पर उतरी। स्टेशन पर कुछ यात्री सोए पड़े थे, कुछ कुत्ते भटक रहे थे। प्रिया विक्रम को ढूंढने लगी, विक्रम विक्रम कहाँ हो? उसकी आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक स्टेशन के कोने से कुत्तों का झुंड आ धमका। 5-6 कुत्ते, उनकी आंखें चमक रही थीं। वह भौंकते हुए प्रिया की ओर बढ़े। वे धक्का मुक्की करने लगे, जैसे उसे बाहर के गेट की ओर धकेल रहे हों। प्रिया डर गई। उसने कन्हैया की मूर्ति को अपने सीने से लगा लिया। कन्हैया मुझे बचाओ। कुत्तों से बचने को वह बाहर की तरफ भागी और तभी धक्का, वह किसी से टकराई। वह गिरते गिरते संभली और ऊपर देखा। सामने विक्रम खड़ा था, थका हुआ लेकिन आंखों में आश्चर्य। प्रिया तू तू यहाँ कैसे? विक्रम की आवाज़ कांप रही थी। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। विक्रम, कन्हैया 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 मुझे कन्हैया मुझे यहाँ ले आए। मैंने कहा था कन्हैया से कि पापा को ढूंढो। विक्रम ने उसे गले लगा लिए। पागल औरत, इतना जोखिम क्यों लिया? मैं तो घर की ओर आ रहा था, विक्रम ने बताया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई कान पकड़कर खींच रहा हो और कह रहा हो घर आओ। घर पर प्रिया अकेली है। विक्रम का गुस्सा अब शांत हो गया था। दोनों की आंखें नम थीं और चेहरे पर मुस्कान थी। विक्रम ने कहा, चल रेवड़ी लेते हैं, किसी ने मंगाई थी। स्टेशन की छोटी सी दुकान पर से उन्होंने रेवड़ी ली और स्कूटी पर सवार होकर घर लौट पड़े। वॉचमैन ने देखा तो राहत की सांस ली। घर पहुंचे तो आरव अभी सो रहा था। विक्रम ने प्रिया से माफ़ी मांगी। मैं नाराज़ था, लेकिन अब समझ आया कि तेरा विश्वास कितना मजबूत है। सच में तेरे कान्हा तेरे साथ थे। उस रात की घटना ने विक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। सुबह उठते ही वह मंदिर में पहुंचा। प्रिया हैरान थी। विक्रम तुम? विक्रम ने हाथ जोड़े। प्रिया, आज से मैं भी कान्हा जी की सेवा करूंगा। मुझे लगता है जैसे कल कन्हैया ने ही मेरा कान पकड़कर मुझे घर आने के लिए कहा था। वही रेवड़ी मांग रहे थे। प्रिया की आंखें भर आईं। आरव जागा तो देखा पिता आरती कर रहे हैं। उसने खुश होकर पूछा, पापा आप भी कन्हैया जी को मानते हो? विक्रम हंसा, हाँ बेटा, माँ सही कहती है, चमत्कार होते हैं। परिवार का बंधन और मजबूत हो गया। विक्रम अब हर लीप पर कन्हैया से बातें करता। कन्हैया, प्रिया और आरव को खुश रखना। लेकिन जीवन की राह हमेशा आसान नहीं होती। कुछ महीनों के बाद विक्रम की ड्यूटी पर एक बड़ा हादसा हो गया। उनकी टीम दिल्ली के पास एक आतंकी ऑपरेशन में फंस गई। प्रिया के पास फ़ोन आया, साहब को गोली लगी है, अस्पताल में एडमिट हैं और स्थिति नाजुक है। प्रिया का तो जैसे संसार उजड़ गया। आरव रोते हुए पूछता है, माँ पापा को क्या हुआ है? प्रिया ने गले लगाया, लेकिन खुद टूट रही थी। वह आनन फानन में कन्हैया की मूर्ति को गोद में लेकर निकल पड़ी। अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने बताया, गोली फेफड़ों को छूकर निकल गई है, सर्जरी रिस्की है, बचना मुश्किल है। प्रिया वार्ड के बाहर बैठी रात भर प्रार्थना करती रही, कन्हैया विक्रम को बचाओ, वो तुम्हारे भक्त हैं, हमारा परिवार टूटने मत देना। विक्रम की बहन वहां पहुंच गई। उसने प्रिया की आंसू पहुंचते हुए कहा, प्रिया हिम्मत रख और भगवान पर भरोसा रख। सुबह डॉक्टर आए तो उनके चेहरे पर आश्चर्य था। रात में अचानक सुधार हो गया, इन्फेक्शन कम हो गया और ये एक चमत्कार जैसा है। विक्रम ठीक हो गए। अस्पताल से लौटकर विक्रम ने कहा, प्रिया मैंने बेहोशी में कन्हैया को देखा। वे बांसुरी बजा रहे थे, कह रहे थे, उठो घर जाओ, प्रिया इंतजार कर रही है। प्रिया रो पड़ी। देखा विक्रम, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह कहानी गली गली फैलने लगी। पड़ोसी घर आने लगे। श्रीमती गुप्ता, जो पहले प्रिया को पागल कहती कि ये सब पागलपन है, अब बोली, प्रिया दीदी मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा सिखाओ, मेरा बेटा बीमार है। प्रिया ने एक छोटा सा भक्ति ग्रुप बनाया।
हर रविवार मंदिर में महिलाएं इकट्ठी होती, भजन गाती, विश्वास की कहानियां साझा करती। आज प्रिया का परिवार खुशहाल है। आरव कॉलेज में है, विक्रम रिटायर हो चुके हैं। प्रिया अभी भी लड्डू गोपाल। उनकी कॉलोनी के लोग कहते हैं कि वे पागल नहीं, सच्चे भक्त हैं। विश्वास की डोर सब बांधे रखती है। चमत्कार हर पल होते हैं, बस उन्हें देखने के लिए विश्वास की आंखें चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे सुनने की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।